3 अप्रैल 2025 की रात को हरियाणा के चरखी दादरी में एक निजी अस्पताल के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी बाहर से तो बिल्कुल साधारण लग रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो थोड़ी ही देर में पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाला था। गाड़ी अंदर से लॉक थी। कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्होंने गाड़ी के अंदर झांका और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। जैसे ही शीशा टूटा, गाड़ी के अंदर का मंजर देखकर हर कोई खामोश हो गया, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर थी प्रीति। अब सवाल ये था कि आखिर किसने प्रीति के साथ ऐसा किया और क्यों उसे अस्पताल के सामने बंद गाड़ी में छोड़ दिया गया। खबरों की माने तो प्रीति की यह कहानी साल 2020 से शुरू होती है। प्रीति इस वक्त सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसे लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD में क्लर्क की नौकरी मिल गई। उसकी पोस्टिंग दादरी के रेस्ट हाउस में हुई। परिवार में खुशियों का माहौल था। एक बेटी जिसने खुद की मेहनत से सरकारी नौकरी हासिल की हो, उससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है। हर कोई खुश था और प्रीति भी मन लगाकर अपने काम में लग गई। लेकिन इसी बीच प्रीति की नजर आशीष नाम के एक लड़के से मिली। आशीष वहीं बस स्टैंड के सामने वाली कॉलोनी में रहता था। शुरुआत में दोनों में बातें हुई, धीरे धीरे दोनों दोस्त बने और फिर दोनों में प्यार हो गया। कुछ ही वक्त में दोनों ने आपसी सहमति से विवाह कर लिया। लेकिन इस शादी की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रीति पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट थी। उसके पास सरकारी नौकरी थी, लेकिन वहीं आशीष पूरी तरह से बेरोजगार था। उसके पास कोई स्थायी काम नहीं था, कोई आमदनी का जरिया नहीं था। अब शादी के बाद जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती, वो प्रीति पर निर्भर हो जाता। वहीं प्रीति जो खुद मेहनत करके सरकारी नौकरी तक पहुंची थी, अब अपने ही जीवन साथी की आर्थिक जिम्मेदारी भी उठाने लगी थी। खबरों की माने तो अब इनकी शादी बस किसी तरह से चल रही थी और इसी बीच प्रीति और आशीष के 2 बच्चे हुए। एक बेटी जो 3.5 साल की है और एक बेटा जिसकी उम्र 1.5 साल है। प्रीति अपने बच्चों और नौकरी दोनों को संभाल रही थी, लेकिन उसकी शादी के बाद की जिंदगी इतनी आसान नहीं रही। उसके पिता जगबीर के मुताबिक आशीष अक्सर प्रीति से पैसों को लेकर झगड़ा करता था, उसके साथ मारपीट करता था। लेकिन इन सब के बावजूद प्रीति घर और अपनी नौकरी दोनों को संभाल रही थी। अब हर रोज की तरह वो अपनी नौकरी पर जाती और इसी तरह वो 3 अप्रैल को भी अपनी ड्यूटी पर गई। शाम 5 बजे जब वो अपनी ड्यूटी से लौटी तो उसने अपने पिता से फोन पर बात की। उसके पिता का ये कहना है कि वो उस वक्त खाना बना रही थी और बातचीत बिल्कुल नॉर्मल थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बस कुछ घंटे बाद सब कुछ बदल जाएगा। खबरों के मुताबिक रात 11:15 बजे जगबीर को यह सूचना मिली कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें बताया गया कि प्रीति ने अपना जीवन समाप्त कर लिया है और उसे पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया है। ये खबर सुनकर प्रीति के मायके वाले बुरी तरह से घबरा गए। वो दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि अस्पताल के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। गाड़ी लॉक थी और अंदर प्रीति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उन्होंने किसी तरीके से गाड़ी का शीशा तोड़ा और प्रीति को बाहर निकाला, लेकिन प्रीति के शरीर की हालत ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। प्रीति के पैर की उंगली और अंगूठा जला हुआ था और इन जलने के निशानों ने एक नया शक पैदा कर दिया। मायके वालों का आरोप है कि प्रीति को बिजली का झटका देकर मारा गया है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब जांच शुरू की और परिवार की शिकायत ली तो कई नाम सामने आए। मृतका प्रीति के पिता जगबीर की शिकायत पर पुलिस ने प्रीति के पति आशीष, उसके छोटे भाई दीपक, मामा संदीप और मौसी प्रमिला के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चारों पर आरोप है कि शायद उन्होंने मिलकर प्रीति को मारा है और फिर शव को अस्पताल के बाहर गाड़ी में छोड़कर चले गए। खबरों के अनुसार डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम व फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया। मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर मृतका के पति आशीष, देवर दीपक, आशीष के मामा संदीप और मौसी प्रमिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में सवाल यही है कि अगर प्रीति ने खुद का अंत नहीं किया तो फिर उसके पैरों की उंगलियां और अंगूठे कैसे जले? अगर उसने स्वेच्छा से ये कदम उठाया तो शरीर को गाड़ी में बंद करके अस्पताल के बाहर क्यों छोड़ा गया? और अगर ये एक साजिश थी तो आखिर किसने और क्यों की? इन सवालों के जवाब आने वाली पुलिस जांच में ही सामने आ पाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।